हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक की, विच इज वाईडीएसी विद ऑब्लिक इंसिडेंस, है ना। ऑब्लिक इंसिडेंस। अभी जब वाईडीएसी पे हम लोग बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे, तो हम लोगों ने ऐसा स्लिट लिया था और ये ऐसा स्क्रीन लिया था, तो हम लोग ये ऐसे इंसिडेंस कर रहे थे रेज का, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, यानी स्लिट पे डायरेक्ट रे ऐसी जा रही थी, है ना। स्लिट पे जो रेज आई वो उसको नॉर्मल आई, ठीक है, क्लियर। अब जो बात है आज की हमारी, दैट इज विद ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या होगा, देखो यहाँ पे ये हमारा फ्रिंज पैटर्न, स्लिट का प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, ठीक है। इसके तीन केसेस है, तीन केसेस हम लोग बात करेंगे एक एक करके, है ना। तो यहाँ पे ये पहली रे आई ऐसी और दूसरी रे आई ऐसी, ठीक है। तो इसको अपन ने S1 बोला, इसको अपन ने S2 बोला। ओके, समझ में आया सबको। अब इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक इंसिडेंस। अब तक हम लोग समझ रहे थे कि रेज ऐसी आएंगी, लेकिन यहां पे रेज ऐसी आई, ठीक। अब मेरे को बताओ, एक बात लॉजिकल है, अगर दोनों, ये दोनों का वेव फ्रंट है, तो ये दोनों का वेव फ्रंट है, तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी रे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? S2 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना ज्यादा ट्रैवल किया ये देखते हैं। तो यहां से हमको एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये इसको पैरेलल, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला। सपोज ये एंगल थीटा नॉट है ना। ये एंगल कितना है? थीटा नॉट। तो कैन आई से दैट, मैं S2 को थोड़ा इधर बना देता हूं, कैन आई से दैट नीचे वाले रे ने इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे d, ये वाला डिस्टेंस जो था d, तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रैवल किया वो ट्रैवल किया d साइन थीटा नॉट, यानी स्लिट पे पहुंचने से पहले, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, स्लिट पे पहुंचने से पहले रेज ने d साइन थीटा नॉट डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, है ना। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? d साइन थीटा नॉट, इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया स्लिट में पहुंचने से पहले, ठीक है। अब ये यहां से रेस इस पॉइंट पे पहुंची, P पॉइंट पे, ठीक है। ये ऐसी गई रे और ये रे ऐसी गई, है ना। इसको P1 बोल देता हूं। अब हमारे लिए तीन पॉइंट रहेंगे, एक P1, एक O और एक नीचे का पॉइंट। सबके लिए बात करेंगे अपन एक एक करके, ठीक है। ध्यान दो, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे यहाँ पे। ये एंगल लेटस से θ1 है, कितना है? θ1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, P1 जो कि ऊपर है ना, मैं यहां लिखता हूं एट P1, तुम भी लिख लो, ये डायग्राम बनाओ और लिख लो एट P1, है ना। दोनों में से S1 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया या S2 ने? S2 ने ट्रैवल किया। कैसे निकालते हैं? यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, है ना। और ये θ1 है, तो ज्योमेट्री से ये भी θ1 आता है, तो ये वाला डिस्टेंस नीचे वाले रे ने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया और वो कितना रहेगा? d साइन θ1। तो P पे स्लिट के बाद में, P1 पे स्लिट के बाद में S2 ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया? d साइन θ1। सो देयरफॉर एट P पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? पहले का कितना है? d साइन थीटा नॉट, और बाद का कितना है? d साइन θ1। क्योंकि दोनों केस में, यानी बाउंड्री के पहले भी S1 की रे ज्यादा ट्रैवल कर रही, बाउंड्री के बाद में भी, बाउंड्री नहीं सॉरी स्लिट स्लिट के पहले भी S2 की रे ज्यादा ट्रैवल कर रही, स्लिट के बाद में भी S2 की ही रे ज्यादा ट्रैवल कर रही, तो जो पार्ट डिफरेंस है वो डायरेक्ट एडिशन होगा, तो इट वुड बी d साइन थीटा नॉट प्लस d साइन θ1। यानी स्लिट के पहले S2 ने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया? d साइन थीटा नॉट। स्लिट के बाद में भी S2 ने ही एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, एंड दैट इज d साइन θ1। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? d साइन थीटा नॉट प्लस d साइन θ1। सभी ने डायग्राम नोट डाउन कर लिया? बहुत इंपॉर्टेंट था डायग्राम नोट डाउन करना, वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब अपन O की बात करते हैं, तो O के लिए मैं सब हटा देता हूँ अभी, है ना। वापस से मुझे बनाना पड़ेगा डायग्राम, है ना।
ठीक है, अभी हमारी स्क्रीन थी ऐसी, है ना, और ये हमारा पॉइंट है O। अब S1 से रे O पे ऐसी आई, S2 से रे O पे ऐसी आई, तो मैं लिख सकता हूं एट O पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू O पे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, स्लिट के पहले S2 ने, सॉरी S2 स्लिट के पहले S2 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना, d sin थीटा नॉट। अब स्लिट के बाद में देखते हैं, स्लिट के बाद में जितना S1 ने ट्रैवल किया उतना ही S2 ने ट्रैवल किया, तो स्लिट के बाद में कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है, स्लिट के बाद में कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है, सारा का सारा पार्ट डिफरेंस स्लिट के पहले है। तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ यहां पे, सिर्फ d sin थीटा नॉट, आगे कोई टर्म नहीं आएगा, क्योंकि स्लिट के बाद में कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों रेज सेम डिस्टेंस चल रही है। ठीक है, दोनों रेज सेम डिस्टेंस चल रही है, जो भी पार्ट डिफरेंस है वो है स्लिट के पहले। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा केस है ना, तीसरा केस वापस से बना लेता हूं, मेरा सजेशन है तुम तीनों बनाओ केसेस, है ना। ये स्क्रीन है, ये हमारा O पॉइंट था, अब ये पॉइंट है P2, है ना, ये S2 से रे थी और ये S1 से रे थी। ठीक है, समझ में, और ये मैंने जोड़ दिया और ये पॉइंट बोल दिया, एंगल बोल दिया थीटा 2, है ना। ये लाइन से जो पॉइंट, ये पॉइंट से जो लाइन जोड़ते हैं उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल लेते हैं हमेशा, देख लो, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, स्लिट के पहले कौन एक्स्ट्रा चला, स्लिट के पहले S2 एक्स्ट्रा चला, कितना चला, d sin थीटा नॉट। लेकिन यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्लिट के बाद में S1 एक्स्ट्रा चल रही ना P2 तक पहुंचने के लिए, है ना। तो P2 तक पहुंचने के लिए स्लिट के बाद में एक्स्ट्रा कौन चल रहा है, S1, कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, तो अगेन परपेंडिकुलर डालेंगे। अब ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 आएगा, ये थीटा 2 आएगा, तो ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा रहेगा, कितना रहेगा, d sin थीटा 2, है ना। अब एक पक्का है, स्लिट के पहले एक रे एक्स्ट्रा चल रही, स्लिट के बाद में दूसरी रे एक्स्ट्रा चल रही, पहली रे एक्स्ट्रा चल रही स्लिट के पहले d sin थीटा नॉट, बाद की रे एक्स्ट्रा चल रही d sin थीटा 2। हमको पता नहीं है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, हमको यह पता नहीं है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग जब पार्ट डिफरेंस लिखेंगे नीचे के पॉइंट के लिए, वो लिखेंगे मॉड ऑफ d sin थीटा नॉट माइनस d sin थीटा 2। ठीक है, तो ये हो गया P2 के लिए। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पे हम लोगों ने क्या निकाला, पार्ट डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब इसमें भी सेंट्रल मैक्सिमम का पोजीशन बदल जाएगा, नया पोजीशन क्या रहेगा। ठीक है, अब नया पोजीशन निकालने के लिए एट सेंट्रल मैक्सिमम, देखो हमारा एक तो पक्का है ना, यहां पे लिखता हूं अब मैं, एट सेंट्रल मैक्सिमम या सेंट्रल ब्राइट बैंड पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सेंट्रल ब्राइट बैंड पे पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। अब मुझे एक बात बताओ, ये पार्ट डिफरेंस 0 हो सकता है क्या कभी, नहीं, क्योंकि दोनों पार्ट डिफरेंस ऐड हो रहे हैं। ये पार्ट डिफरेंस 0 हो सकता है क्या कभी, नहीं, क्योंकि वहां पे एक ही टर्म है जो कि नॉन जीरो टर्म है, डी भी नॉन जीरो है, थीटा नॉट भी नॉन जीरो है, तो ये कभी भी 0 हो नहीं सकता, ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। लेकिन हमको पता है कि ये 0 हो सकता है ना, ये टर्म 0 हो सकता है, और जब ये टर्म 0 होगा उस जगह पे पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, और उस जगह पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बैंड। मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए d sin थीटा नॉट माइनस d sin थीटा 2 शुड बी इक्वल टू 0, या फिर d sin थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू d sin थीटा 2, या फिर थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू थीटा 2, या फिर थीटा 2 बोल देंगे, पहले हम थीटा 2 लिखेंगे, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा नॉट। यानी ये एंगल पे हमारा नया क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बैंड। ओके, थीटा नॉट ये वाला एंगल था। ठीक है, अब इससे ध्यान में रखो, अगर ऑब्लिक इंसिडेंस ऐसा है, ऊपर से ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड नीचे, ओ से नीचे बनेगा। अगर ऑब्लिक इंसिडेंस ऐसा है तो सेंट्रल ब्राइट बैंड ओ से ऊपर बनेगा, क्योंकि फिर ये फॉर्मूले में माइनस ये
और ये प्लस हो जाएगा। अगर ऑब्लिक इंसिडेंस ऐसा है, सॉरी ऐसा है, तो ये फॉर्मूले में प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। ऊपर से ऑब्लिक इंसिडेंस है तो ये फॉर्मूले से, नीचे से ऑब्लिक इंसिडेंस है तो यही फॉर्मूले रहेंगे, बस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। दूसरा चीज, सेंट्रल ब्राइट बैंड किधर बनता है? अगर ऊपर से ऑब्लिक इंसिडेंस है, ऊपर से, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड ओ से नीचे बनता है। नीचे से ऑब्लिक इंसिडेंस है तो सेंट्रल ब्राइट बैंड ओ से ऊपर बनता है। कंसेप्ट आया ध्यान में? समझ में आया? ओके, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट बैंड वही बनता है जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो होता है, और पार्ट डिफरेंस जीरो सिर्फ यही कंडीशन में हो सकता था जो मैंने समझाया। ठीक है, सो ये सारे कंसेप्ट है ऑब्लिक इंसिडेंस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन।